हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम धमाकेदार तरीके से शुरू करते हैं। और एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, सभी को आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और देखिए, वेरी गुड। चलिए, शाबाश। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये जो नया आयोग बन रहा है आपका, जो बनने ही वाला है काफी दिनों में, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जो हम करवा रहे हैं इनको बार बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर थोड़ी सा भी बुद्धि में घुस रहा हो तो हमारी बात को थोड़ा सा मतलब हल्के वे में मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा गहराई से सोचना कि जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कलाकारों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम कलाकारों को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर पॉइंट को बिल्कुल से विश्लेषित करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि लगभग 900 क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं, किसके? कलाकारों के। समझिएगा, लगभग 900 क्वेश्चन करवाने वाले हैं हम आपके आधुनिक और समकालीन कलाकारों के। और 900 क्वेश्चन केवल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो डिटेल्स हम उसको पढ़ाएंगे वो प्लस कर देंगे, तो लगभग आपके 2 से 2,500 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी गारंटी है, जितना हम कलाकारों से पढ़ा देंगे इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जितना हम पढ़ा रहे हैं डेली शाम को 7 बजे, ये जो कलाकारों की सीरीज चल रही है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। क्योंकि लगभग सीधे सीधे क्वेश्चन की ही संख्या आपकी 900 या फिर 900 से ज्यादा है, ठीक है। और इसकी जो डिटेल पढ़ा देगी ना, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आवाज तो क्लियर है ना? क्लियर है ना आवाज? चलिए, तो नए आयोग के अनुसार ही यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कब आपका एग्जाम हो जाएगा, और आपको मालूम भी नहीं चलना है कि कब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कंफर्म कर देंगे, हाँ सब कुछ क्लियर है मैम। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो क्लास स्टार्ट की जाए। कल हमने 70वां क्वेश्चन करवा दिया था, है ना। आज हमें 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने 71 नंबर का। 71 ये है, यहां तक हमने कल करवाया था। चलिए बताएंगे सभी लोग 71 नंबर में कि क्या पूछा गया है आपसे। 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन होता है, और वह कलाकार, वह जो है ना, वो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 71। चलिए आंसर की बात करेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है कृष्ण रेड्डी, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर आने लगा है, ऑप्शन डी होगा कृष्ण रेड्डी, ठीक है। इनके जन्म की बात की जाए, कब होता है इनका जन्म? 1925 में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निकट एक नंदनूर नामक एक गांव है छोटा सा, वहां पर होता है, ठीक है। मृत्यु की बात कर ले, कब होती है? तो 2018 में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 2018 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चले आगे। हाँ चलिए, वेरी गुड। देखिए एक चीज याद रखिएगा इनके बारे में कि इन्होंने इंटेग्लियो प्रिंटिंग की विस्कोसिटी पद्धति को विकसित किया था। और कब किया था ये भी याद रखना है, 1907 में किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा गया है, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थित स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? बताइए सभी लोग, क्या होगा आंसर इसका। और पूरी गारंटी है, जितना पढ़ा देंगे यहीं से क्वेश्चन फंसेगा कलाकारों से। 900 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बताइए क्या होगा। 72। चलिए आंसर की बात करेंगे। बहुत अच्छा, आंसर की बात करेंगे। आपका आंसर जो होगा, देखिए हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन डी होगा तैयब मेहता, ठीक है। तैयब मेहता जो है ना, एक जाने माने भारतीय चित्रकार होते हैं,
और ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप के भी सदस्य होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है गर्ल इन लव। क्या है? गर्ल इन लव। किसकी पेंटिंग है? ये तैयब मेहता की है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो है ना, ये 4.5 करोड़ रुपए में ये भी बिकती है, मतलब ये पेंटिंग इनकी बिकती है। ऐसे ही दूसरी एक पेंटिंग है जो इन्होंने 2002 में बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? सेलिब्रेशन। क्या नाम है? पूछ लेगा। सेलिब्रेशन जो है पेंटिंग किसकी है? तो याद रखना है किसकी है? तैयब मेहता की है। ठीक है, कब बिकती है? 2002 में इसकी बिक्री होती है। और कितने में बिकती है? ये बिकती है 1.5 करोड़ में इनकी बिकती है। ठीक है, और पूछा जाता है रंग विकर्ण चित्र जो है ये किसने चित्रित किया है? क्या है? रंग विकर्ण जो है चित्र किसने किया है? तो तैयब मेहता ने किया है, याद रखना है। ठीक है, इनको 2007 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर हुआ यहां तक? आगे चलते हैं। चलिए फटाफट से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया है? बताओ। शैलेंद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ। और क्लास पसंद आए तो बस हमें एक लाइक चाहिए। ठीक है, और जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो वो कर दें बस। ठीक है, हमें इसके बदले यही चाहिए। बाकी आप लोगों को बिल्कुल फुल कंटेंट मिलेगा और इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आप लोग देखेंगे यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हाँ, बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका आंसर? चलिए बिल्कुल आंसर की बात करेंगे। आंसर है आपका, बहुत अच्छा आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है अवनींद्रनाथ। ठीक है, देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है ना, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के जो मतलब प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं 1907 ईस्वी में, कब की बात है ये? 1907 ईस्वी में ये अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ क्या करते हैं? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं, याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने एक श्रृंखला भी बनाई है जिसका नाम है अरेबियन नाइट्स। क्या नाम है इसका श्रृंखला का? अरेबियन नाइट्स नाम है। और कब बनती है ये श्रृंखला? 1930 में बनती है। हाँ, इससे याद आया, आज हमने एक चित्र श्रृंखला की वीडियो दी हुई है, लाइव क्लास शाम को 4 बजे चलाई हुई थी। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी चित्र हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, वहां हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, उस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से पूछा गया। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा। कहीं कहीं गगनेंद्रनाथ टैगोर है। हाँ कुमुद जी, हमने बताया ना आपको कि जब 1905 का बंगाल हो रहा, मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, तो क्या होता है, जब यहाँ का मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, ठीक है, वहां पर आंदोलन उठ गया। तो 1907 में क्या करते हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ में मिलकर, मतलब ये दोनों ही मिलकर करते हैं। ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो मेनली आपका आंसर होगा वो अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, लेकिन अवनींद्रनाथ अगर ऑप्शन में नहीं है तो गगनेंद्रनाथ आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? बताइए क्या होगा आंसर? 74। तो याद रखना है आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है भिक्षुक परिवार। क्या है? भिक्षुक परिवार है। ठीक है, याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? बताइए कौन है, किसकी बात हो रही है इधर पे? सभी बताएंगे। तो देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है यामिनी राय। कब मिलता है इनको? 1955 में पद्म मिलता है। ठीक है, याद रखें पद्म भूषण मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेखनीय मूर्ति है श्रम की जीत, ये कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बताना है किसने बनाया है और कब बनाया है, इनका जन्म कब होता है, सब कुछ बताएंगे। सब कुछ पढ़ा चुके हैं पीछे। बताइए। देखिए आंसर याद रखना है, मरीना बीच चेन्नई में इसको मतलब कि रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। देखिए पूछा जाता है कि बनाने वाले कौन है, तो आपको मालूम है ना किसने बनाया है? मालूम है किसी को? जल्दी बताओ। शाबाश, वेरी गुड, डीपी राय
चौधरी ने बनाया है। किसने? डीपी राय चौधरी ने बनाया है। इनका जन्म कब होता है? तो याद रखना है 1899 में इनका जन्म होता है। कहाँ? पाकिस्तान में होता है। ठीक है, मेनली ये मूर्तिकार है। और डीपी राय चौधरी जो है ना मूर्तिकार है, इसको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो है ये ललित कला अकादमी दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। कब रहे हैं ये अध्यक्ष? 1954 के टाइम पे। कब? 1954 के टाइम पे। ठीक है, और 1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। कब? 1958 में, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? बताओ। बताएंगे? हाँ, चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है शांतनु और मत्स्य गंधा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये किसकी है? महाभारत की जो ये कहानी है, ये जो है ना ये भारतीय पौराणिक गाथाओं का एक अंकन जो है ना मिलता है इसमें। किसका है ये? शांतनु और मत्स्यगंधा अगर पूछ ले किसका है तो याद रखना है राजा रवि वर्मा का। ठीक है, याद रखना है, ये चित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा, ईवी हेवल, गगनेंद्र नाथ टैगोर। बताओ। चलिए आंसर की बात करेंगे। शाहजहां की मृत्यु बहुत बार पढ़ा है, ऑप्शन ए होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने कौन से माध्यम का प्रयोग किया है? तो याद रखना है वॉश माध्यम का प्रयोग किया है। भारत माता, सांददीप और ये सब बनाया है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सब पढ़ा चुके हैं पीछे। पूछा गया है भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी देन है? बताओ। कन्या पोर्ट्रेट, श्रम की जीत, दांडी मार्च, संथाल परिवार। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है संथाल परिवार। ठीक है, याद रखना है किसने बनाया है? रामकिंकर बैस ने बनाया है। जन्म की बात करेंगे 1910 में बंगाल में होता है, बांकुड़ा क्षेत्र के झुग्गीपाड़ा में होता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। और संथाल परिवार जो है ये शिल्प किसने बनाया है? इन्हीं ने बनाया है, रामकिंकर बैस ने। और इसका जो मतलब माप पूछ ले तो 427 सेंटीमीटर इसकी माप है। इन्होंने ही सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, ये सब भी मूर्तियां बनाई हैं इन्होंने। ठीक है, इनको पद्म भूषण कब मिलता है? जल्दी से छाप दो। रामकिंकर बैच को पद्म भूषण कब मिलता है? तो याद रखना है 1970 में मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करना है। अमूर्त, रेखा चित्रीय प्रदर्शन, वर्णनात्मक, धर्मनिरपेक्ष। क्या होगा आंसर? 80। भारतीय कला की पहचान किस रूप में है? तो याद रखना है ऑप्शन सी होगा वर्णनात्मक है। भारतीय कला की जो पहचान है वो वर्णनात्मक है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, मकड़ी और दीपक के बीच बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प चित्रकला का निर्माण किसने किया है? अकबर पदमसी, FN सूजा, सनतकर, MF हुसैन। और क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से दिल हमारे पास भेज दो, जल्दी से दिल पर टच करेंगे, हमारे पास पहुंचना चाहिए सभी का दिल। चलिए बिल्कुल आंसर आ चुका है। आंसर है आपका MF हुसैन होगा। ठीक है, याद रखना है। MF हुसैन के जन्म की बात करेंगे, कब होता है? तो कब होता है जल्दी से बताएंगे फटाफट से, इनका जन्म कब होता है? ठीक है, याद रखना है इन्होंने जो ये लैम्प मतलब ये बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प बनाया है ना, ये कब बनाया है? 1958 में बनाया था। ठीक है, याद रखना है। और शाबाश, चलो हाँ 1915 सोलापुर महाराष्ट्र। आए हाय, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल 16 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूछा गया है उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ हम भी आ गए हैं, वेरी गुड। दिल भेज दो जल्दी से, जो कोई आ गया है फटाफट से हमारे पास दिल भेजेंगे सभी लोग। चलो 82 पे आएंगे। उस अंग्रेज का नाम बताना है जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। कौन है वो, बताइए। तो आंसर याद रखना है ऑप्शन बी होगा, ये है लॉर्ड नेपियर। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ? राजा रवि वर्मा की हो रही है। ठीक है, और राजा रवि वर्मा ही हैं जो यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाने वाले थे। ठीक है, और इनका जो चित्रों का विषय था वो पौराणिक था, ये भी याद रखना है। और थियोडोर जैनसन से इन्होंने तेल चित्रकारी की शिक्षा भी ली थी। ठीक है, और अगर आरंभिक गुरु पूछ ले तो कौन है? तो ये मदुरई के अलागिरी नायडू इनके गुरु थे। चलो आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत के किसने चित्रित किए थे? बताओ। बहुत अच्छा, शाबाश, आ जाओ। बताएंगे सभी। 83 मध्ययुगीन संत के किसने चित्रित किए हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन बी होगा। ये है, शाबाश, वेरी गुड, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, इन्होंने शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन, या फिर कह दो हिंदी भवन, मतलब हिंदी भवन में मध्ययुगीन संत और भित्ति चित्र, ये सब बनाए हैं इन्होंने। कहाँ कहाँ पर? शांति निकेतन के कला भवन और चीनी भवन एवं हिंदी भवन में मध्ययुगीन संत भित्ति चित्र को बनाया है इन्होंने। ठीक है, इनके जन्म की बात की जाए तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1904 में जन्म होता है, कलकत्ता के बेहाला नगर में होता है। ठीक है, और ये मतलब नेत्र रोग से भी पीड़ित थे। ठीक है, और शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ और नंदलाल बोस के चित्रों से भी इन्होंने, मतलब इनके चित्रों ने इनको प्रभावित किया था। ठीक है, चले आगे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे, पता है किसी को? विनोद बिहारी मुखर्जी के गुरु कौन थे, कला गुरु? तो याद रखना है, नंदलाल बोस ही थे अपने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस पश्चिमी काल आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था? बताओ। 84 का क्या होगा आंसर? सभी बताएंगे। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो नया शिक्षा आयोग बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इतना याद रखिएगा कि जो नया शिक्षा आयोग क्वेश्चन उठाएगा वो हमारी ही क्लास से उठाएगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ जो हम छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी कुछ, हर चीज को पढ़ा रहे हैं, और कलाकारों से तो क्वेश्चन बाहर जाने की कोई भी संभावना बन ही नहीं सकती है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल निचोड़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है नव श्रेणीवाद, या फिर कह दीजिए नव नियो क्लासेस। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो राजा रवि वर्मा है ना, ये पश्चिमी कला आंदोलन, नव श्रेणीवाद, या फिर कह दीजिए न्यू क्लासिज्म ने इनकी जो कृतियां हैं रचने के लिए इनको प्रेरित किया था, इसलिए यही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा ये बताओ कि इनको केसरे हिंद उपाधि भी दी गई थी, मतलब सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान? केसरे हिंद। इनको कब दिया गया था, मालूम है किसी को? केसरे हिंद जो सम्मान इनको दिया गया है वो कब दिया गया है, मालूम है? किसकी बात हो रही है? राजा रवि वर्मा की। 1904 में, याद रखना है 1904 में। वेरी गुड भाग्यश्री शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, 1904 में। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बताइए। ध्रुव मिस्त्री है, भूपेन खक्कर, वी रमेश, तैयब मेहता। 85 हाँ 85 पे आएंगे। चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है तैयब मेहता। ठीक है, कोविड आ रहा है, सभी लोग दूर दूर रहो और दूर से ही हमें दिल भेजते रहो। ठीक है, चलो आ जाओ। को 85 सभी बताएंगे। आंसर है आपका ऑप्शन डी, तैयब मेहता। ठीक है, इन्होंने विकर्ण श्रृंखला बनाई है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं। चलो आगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? बताओ, क्या होगा आंसर? याद रखना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है अकादमिक यथार्थवाद। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है? 1947, 1905, 1857, 1875। बताइए। हमें लगता है आप लोगों को डिटेल्स नहीं पढ़नी है, तो हम डिटेल्स नहीं पढ़ाएं। बताइए। बिल्कुल, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है 1857। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, बारवाड़ जो महिला है, इस पेंटिंग को मतलब बनाने वाले कौन है? केजी सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, एनएस बेंद्रे, शांति दवे। हाँ शाबाश, वेरी गुड। लॉर्ड किपलिंग करते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये जो है ना, मुंबई का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, चलो। अच्छा, किसी को पता है ये जो जे स्कूल ऑफ, मतलब ये आर्ट वाला स्कूल है, इसका जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? मालूम है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। आंसर होगा जे सर जमशेद जी, जमशेद जी, जे जी भोए,
भोए है, भा है ये, ठीक है, भोए। इनके नाम पर इसका ये जो स्कूल का नाम पड़ा है ना, इनके नाम पर पड़ा है, याद रखना है, ठीक है। चलो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी होगा एनएस बेंद्रे, ठीक है। तो एनएस बेंद्रे का जल्दी से जन्म बता दो कब होता है, फटाफट से। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया था, बताओ। हाँ शाबाश, वेरी गुड। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा इसका, भारत माता की बात हो रही है, 1905 में बनता है वॉश माध्यम में। ऑप्शन सी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इनके जन्म की हमने एनएस बेंद्रे का जन्म पूछा था, 1910 में होता है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए आगे, अनुपम सूद का कार्य पूछा है दीवारों की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द वॉल्स, ये क्या है बताइए, इनमें से पहचान करना है। शिलामुद्रण है लिथोग्राफ में, सेरीग्राफ है, नक्काशी और चेन के कोले है, या फिर लिनोकट माध्यम में है। इनका माध्यम पूछ लिया गया है, बताइए। अनुपम सूद का जो कार्य है वो दीवारों की, ये पूछा गया है, और आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये शिलामुद्रण है, मतलब लिथोग्राफ है, ठीक है। देखिए अनुपम सूद जो है ना, इनका जन्म की बात करें तो 1944 में इनका जन्म होता है, कहां पर, होशियारपुर। कहां पड़ता है ये, पंजाब में पड़ता है, क्लियर। और जो ग्रुप 8 है ना, ये दिल्ली में सबसे युवा सदस्य थे, ठीक है, याद रखना है, कौन, अनुपम सूद। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उत्तम पचारणे, एमएल श्रीवास्तव, जी रविंदर रेड्डी, वैदला रामकृष्ण, बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। वर्तमान अध्यक्ष पूछे हैं, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये होगा उत्तम पचारणे, ठीक है। अभी वाले देख लीजिएगा कौन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित क्या नहीं किया गया था, बताओ क्या होगा। हाँ सभी लोग बताएंगे, रवि वर्मा के द्वारा क्या नहीं चित्रित किया गया है। मैम सबकी डीओबी याद करनी पड़ेगी, नहीं ज्यादा लोगों की नहीं, मेन जो है ना उन्हीं की याद करनी है, ठीक है। चलिए 92 आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी सब जो दिख रहा है ना वो सबने किया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1999 में बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बेयर पुरस्कार जीता था। देख रहे हैं, हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्रह्मचारी जो है ये अमृता शेरगिल का है, बहुत सही बेटा, बहुत सही। किसने बताया है, रागिनी वर्मा ने, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए इसको बताएंगे अब 93। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है एमएफ हुसैन, ठीक है। इनका जन्म कब होता है, 1915 में होता है, अभी जस्ट पूछा है। 2011 में इनकी मृत्यु होती है, कहां पर, लंदन में होती है, ठीक है। चलो, और इन्होंने नग्न भारत माता बनाया था जो कि बहुत फेमस रहा है, गुलाबी रंग से, ठीक है। चलो अब आ जाओ, पूछा गया है उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था, बताओ। आप लोग पूरी क्लास देख लीजिए कलाकारों की, आपको यही सब कुछ याद हो जाएगा, इतने बार हम बोल देंगे कि आप लोग बिल्कुल से रट लेंगे। चलो आंसर की बात करेंगे, 1930 में हरिपुरा, तो कौन है ये, नंदलाल बोस हैं, ठीक है। चलो आगे, साह्यकोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क, भित्ति चित्रण के लिए कौन फेमस है, बताओ फटाफट से। बताएंगे सभी लोग, और इनकी पुस्तकें जो है ना, 2-3 पुस्तकें हम बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं और बहुत भयंकर तरीके से पूछी जाती हैं। आंसर होगा केजी सुब्रमण्यम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इनकी कितनी, 3 पुस्तकें हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, तीनों पुस्तकें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। पहली पुस्तक का नाम है मूविंग फोकस, क्या नाम है, मूविंग फोकस, ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम है द लिविंग ट्रेडिशन, क्या है, द लिविंग, अरे भाई द लिविंग कहाँ लिखे, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, 2 पुस्तक हो गई। एक बड़ी सी है, उसको केवल सुन लीजिए, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट, क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये तो तीनों हमने आपको बताई हैं, बहुत भयंकर तरीके से हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी, मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, फिर तीसरी है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बंगाल शैली, बताओ बंगाल शैली के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्ण क्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और धन चित्रण शैली की भांति चित्रकारी करता था,
बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी लोग बताएंगे 96, वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं और कुछ ऐसे लापरवाह हैं कि बस आंख मारने यहाँ आ जाएंगे, एक कदम यहाँ तो दूसरा कदम पता नहीं कहाँ रहता है इनका। चलिए 96 की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया था? बताओ कौन है वो, और इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, ये भी बता देना साथ में। ठीक है, चलो आंसर की बात करेंगे, ना से नटीर पूजा याद रखिए और ना से नंदलाल बोस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो 1942 में होता है। कहां पर? शांति भवन में, मतलब सॉरी शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए। एक सेकेंड इसके हमने उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड नंदलाल बोस होगा। ठीक है, हम दूसरी लाइन बोल रहे थे, दूसरा निकल गया। हाँ, इनका जन्म जो होता है 1882 में, 82 बेटा 82, 42 नहीं होता, सॉरी 42 नहीं होता है, 42 होता तो अभी ठीक है, हाँ 1881 होता है। ठीक है, चलो 1882, सॉरी। नेक्स्ट पूछा गया है, चित्रकला जमीन की रचना किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ क्या होगा। क्या पूछा है? जमीन की रचना पूछी है। जमीन की रचना तो बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत सरल है, किसने की है तो याद रखना है किसने की है। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, एमएफ हुसैन ने की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है, सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनीश कपूर। ठीक है, इन्होंने प्रसिद्ध शिल्प क्या बनाया है? क्लाउड गेट बनाया था। क्या बनाया था? क्लाउड गेट बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था इन्होंने? क्लाउड गेट बनाया था, याद रखना है। ठीक है, और कब बनाया था? 2006 में। बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसका अगर मतलब आकार पूछ ले, इसका जो आकार है पूछ ले तो याद रखना है 10 गुणे 13 गुणे 20 मीटर, 20 मीटर इसका आकार है। किसका? क्लाउड गेट का। ठीक है, और ये जो है ना, ये मतलब स्टेनलेस स्टील के ढांचे में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है। हाँ, मिलेनियम पार्क में स्थापित है। वेरी गुड। कहां पर? अमेरिका के शिकागो में है ये। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये हो गया। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन मतलब रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, AR चुगताई, नंदलाल बोस। बताइए 100 पे आएंगे, शतक लग चुका है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, के लक्ष्मा गौड़, मतलब एन कृष्ण रेड्डी। बताइए फटाफट से करेंगे सभी लोग। बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी होगा, एन कृष्ण रेड्डी विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर पूछे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन घाव जो कि वुंड्स श्रृंखला है इससे संबंधित है? बताइए, सोमनाथ और घाव, जख्म, कुछ भी दिख जाए, कौन है भाई साहब बताओ? यही है नाथ, सोमनाथ। ठीक है, बेचारे जख्म लिए हैं। चलो आगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता, अर्पिता सिंह, के हैबर, रणवीर कोकिला। बताइए जल्दी से। बिल्कुल दमदार आंसर करना है। हाँ, पेपर पल्प में बना है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल से दमदार आंसर करना है, जैसे क्वेश्चन आए बिल्कुल से गोली से उड़ा दो इनको। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, तैयब मेहता। क्या है? वुमेन ऑन रिक्शा। नेक्स्ट, जल कुमुदनी, वाटर लिली। बताओ जल्दी से किसका चित्रण है? तो क्या होगा आंसर? जल कुमुदनी, वाटर लिली। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए रामचंद्रन। ठीक है, आगे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समूह सबसे पहले कलाकार समूह है? प्रगतिशील, बंगाल, तुर्क, कलकत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी से कौन सा है?
क्या होगा आंसर? सबसे पहला पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड। आओ जल्दी से, फिफ्थ पे आओ सभी लोग। कैसे आंसर कर रहे हैं आप लोग? कोई? हाँ, सभी लोग बताएंगे सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है। तो याद रखना है ऑप्शन, अरे ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका कलकत्ता ग्रुप है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन कौन से टाइम पर होता है? बताइए, कब होता है? 1948, 47, 56, 49। प्रगतिशील कलाकार समूह पूछा गया है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैग। बताओ, पैग कब बनता है? 47 में। ठीक है, तभी तो भगाया गया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट पूछा गया है, तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया गया था? एस पंडित ने, राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा दो बार दे दिया है, बता दो क्या है आंसर? मालाबार ब्यूटी, मालाबार से संबंधित कौन दिख रहे हैं इसमें? राजा रवि वर्मा। ठीक है, ए यस सॉरी बी या सी, कुछ भी। आगे, उस चित्रकार का नाम बताना है। एक सेकेंड, राजा राज वर्मा है ये ऑप्शन सी होगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, आंसर सी होगा इसका। हाँ, इसमें पूछा गया है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की है। सब कुछ पढ़ा चुके हैं पहले, बताओ जल्दी से। हाँ बताओ, 108 का क्या होगा? ऑप्शन सी, काली बनाई है तैयब मेहता ने। नेक्स्ट है, स्मृति और संगीत के बीच, मतलब बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित की है? बहुत इंपॉर्टेंट, जीएम शेख, वी रमेश ने, के जी सुब्रमण्यम ने, नीलिमा शेख ने। बताओ, 109। याद रखना है ऑप्शन ए, ये होगा गुलाम मोहम्मद शेख ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है कि बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया है? बताइए, राम कुमार या फिर रिमजन, रामचंद्रन, सान्याल, किसने किया है? सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक से बढ़ के एक हैं और देख रहे हैं हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। बताओ, 110। ऑप्शन सी ए रामचंद्रन होगा। नेक्स्ट, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग, ये कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया है? बताओ, शांति दवे, विवान सुंदरम, अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़। बताओ, 111। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, ये है अनुपम सूद। ठीक है, मजा आ रहा है ना? दिल उड़ाते रहो, दिल उड़ाओ जल्दी से, बार बार दिल उड़ना चाहिए ताकि हमें लगे कि हाँ पढ़ रहे हो। चलो आंसर की बात करते हैं। पूछा गया है, दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, फिर है चित्रा तिरुनल, और पंडित शिव, राजा राज वर्मा। बताओ क्या है? बिल्कुल आंसर है आपका क्या होगा? दमयंती की बात हो रही है। हाँ, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। जेमिनी राय, असित कुमार हलदार, ए आर चुगताई, राजा रवि वर्मा। बताओ, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही दिल उड़ते रहने चाहिए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल 113 की बात करेंगे तो आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा, यामिनी राय। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन हैं? हिम्मत शाह, फिर हैं एन.एस. बेंद्रे, जीएम शाह, गुलाम मोहम्मद शाह, और फिर हैं विनोद पटेल। बताइए, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन के सामने स्थापित है यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई हैं? बताओ, धनराज भगत के द्वारा, राम किंकर बैज के द्वारा, मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा। 115, बताओ किसके द्वारा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है राम किंकर बैज के द्वारा। ठीक है, आगे, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। बताओ, आर.एम. पलानियप्पन, अनुपम सूद, नयना दयाल, के लक्ष्मण गौड़। बताओ, 116 है। आप लोगों की संख्या बहुत कम है, आप लोग लेके आया करिए। ठीक है, हाँ चलिए
आंसर की बात करेंगे, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है के लक्ष्मा गौड़। ठीक है, आगे पूछा गया है किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाजों की स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस इसका निर्माण किया है? वी रमेश ने, नलिनी मलानी ने, चिंतन उपाध्याय, वासन कोलेरी ने। बताइए 117 क्या है आंसर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वी रमेश ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, न्यू क्वेश्चंस हैं, चलिए आ जाइए। सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी मिलेंगे सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ बिल्कुल हम वो लेकर आए हैं, बिल्कुल अमृत, जो एग्जाम में बिल्कुल फंसना ही है आपके। ठीक है, बताओ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य कौन थे? प्रथम प्राचार्य पूछे गए हैं, बताओ। चलो चलो आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ईवी हैवल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। कौन है? रविंद्र रेड्डी है, राघव कनेरिया है, के कुन्नी रमन है, नवजो अल्ताफ है। बताइए 119। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है रविंद्र रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चलो 120वां है, प्रसिद्ध चित्रणकार द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताएंगे सभी लोग। हाँ, आंसर की बात करेंगे ना, तो आंसर आपका हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़ाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ हमने 120 क्वेश्चन आप करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपके क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। बस इतना समझ लीजिए, जिसको जिसको कलाकारों में दिक्कत होती है उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत रामबाण है। इतने ही अगर पढ़ लेंगे ना, तो इतने से ही आपका काम लगभग हो जाएगा। ठीक है, नो मैम और कराइए, मजा आ रहा है, शाबाश, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। वेरी गुड, कल से करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल धड़ाधड़ करवाएंगे। थ्योरी वही बताएंगे जहां हमें लगेगा कि हाँ थ्योरी की जरूरत है। ठीक है, हाँ हाँ, नाइस क्लास मैम। क्लास को शेयर कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो सभी को मतलब आ रहा है समझ में। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे लेके आइए। आप लोग कहाँ चले जाते हैं? सभी लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये बीच में हम 10 दिन के लिए गायब क्या हुए कि बिल्कुल से आप ही लोग गायब हो गए, बिल्कुल से विलोप हो गया है आप लोगों का। तो क्लास तो समझ में आई, मजा आया ना? अब देखिए, रात को 8 बजे आपके 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है डेली। कब? रात को 8 बजे 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। तो डेली आपको 20 क्वेश्चंस के टेस्ट में जुड़ना है। ठीक है, डेली आपकी रात में 8 बजे रैपिड फायर की क्लास होती है। कितने बजे? रात को 8 बजे होती है और रैपिड फायर क्लास होती है। तो आपको डेली जुड़ना है। ठीक है, डेली आपको रात में 8 बजे जुड़ना है। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे मैम, पता है आपको 900 क्वेश्चन है, 900, और हर एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस। अब इतने से समझ लो कि अगर यही क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और यही आपके एग्जाम में आ गए डायरेक्ट, यही अगर आपके एग्जाम में आ गए डायरेक्ट, तो आप लोगों को कितना भयंकर तरीके से भला होने वाला है, इतना सोच लीजिए आप लोग। अच्छा, बिखर गए हैं सब बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बस इतना है कि जितना आप लोग जो जुड़े हैं ना हमसे डेली, आप लोग बिल्कुल से इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये जो है ना ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी चल जाएगा। चलिए, और हाँ एक चीज और, आज हमने शाम को 4 बजे एक क्लास दी है श्रृंखलाओं वाली, चित्र श्रृंखला की, उसको जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है ना उसको जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो एक क्लास होगी, वही एक क्लास से आपके जो मतलब चित्र श्रृंखलाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से एक से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ
मैम जी ओल्ड फ्रेंड कहाँ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, सबको सिलेक्शन मिल गया है, सब लोगों को कुर्सी मिल गई है। हाँ हाँ, आप जो पढ़ा रही हैं वही आए एग्जाम में, बिल्कुल आएगा। देखो 900 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं एक ही टॉपिक से, और वो टॉपिक ऐसा है कि बहुत टफ है और लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो 900 क्वेश्चन अगर हम उसी एक टॉपिक को कर लें जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो बहुत मतलब फायदेमंद वाली चीज होगी। ठीक है, तो आप लोगों को डेली वही पढ़ाया जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब ऑफ करते हैं।